श्रद्धा लंच पैक हो गया? हाँ हाँ बाबा, बस 1 मिनट। अरे यार जल्दी करो, आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा और फिर वो बॉस सुनाएगा। हाँ बस 2 मिनट। ये लीजिए आपका लंच पैक हो गया। ये लीजिए आपका लंच। और आज आपकी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई है, खा के बताइएगा कैसी बनी है। ठीक है, मैं खा के बताऊंगा। अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। इसमें तो नमक ही नहीं है। कहीं इन्होंने लंच खाना शुरू तो नहीं कर दिया। एक काम करती हूँ, फोन कर लेती हूँ। हेलो। कहाँ है आप? अरे ऑफिस में हूँ, और कहाँ होऊंगा। क्या कर रहे हैं? मैं खाना खा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। क्या खा रहे हैं? अरे बाबा, जो तुमने लंच में दिया है वही तो खाऊंगा, और क्या खाऊंगा। आपको खाना कैसा लग रहा है? खाना तो तुमने 1 नंबर बनाया है, तब से मैं खाए जा रहा हूँ, मेरा पेट ही नहीं भर रहा। अच्छा सुनिए। अच्छा ठीक है, मैं लंच कर लेता हूँ, उसके बाद ऑफिस से काम भी करना है। मैं फ्री होके कॉल करूँगा, ठीक है? ठीक है। ओके बाय, लव यू। आ गए आप? नहीं, रास्ते में हूँ। आज क्या हो गया है तुम्हें? बड़े अजीबोगरीब सवाल कर रही हो। कहाँ हो, क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? छोड़िए ना ये सब। ये बताइए कैसा था आज आपका दिन? बढ़िया रहा दिन, मीटिंग्स भी अच्छी गई। तुम बताओ। और आपको खाना कैसा लगा? बताया तो था। और तुम्हें पता है, आज का सारा खाना मैंने अकेले ही खाया है, किसी को छूने नहीं दिया, इतना टेस्टी था। पक्का टेस्टी था? हाँ बाबा, टेस्टी था। पर तुम्हें क्या हुआ? आपको पता है, जिस खाने को आप इतना टेस्टी टेस्टी बोल रहे हैं ना, उसमें नमक नहीं था। नमक तो नहीं था उसमें, लेकिन उसमें तुम्हारा बहुत सारा प्यार था। ओह, हो गई आपकी फिल्मी बातें। आपको बिना नमक का खाना इतना टेस्टी लग रहा है। अब तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, मेरी इतनी केयर करती हो, तो फिर तुम्हारी छोटी मोटी गलतियाँ नज़रअंदाज तो कर ही सकता हूँ ना। तो ठीक है, अगली बार से सारा खाना बिना नमक के बनाऊंगी, तो चलेगा ना? सारा खाना, वो भी बिना नमक के? ठीक है, खा लेंगे हम आपके प्यार में। एक बात बताइए, क्या हो गया आपको? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। मुझे ना प्यार हो गया है तुमसे। चलिए अब आप फ्रेश हो जाइए, मैं लगा के लाती हूँ खाना। गौरव, तू यहाँ? अरे श्रद्धा, तू? और तू यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है? हाँ, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तो इस कंपनी का ओनर हूँ। ओनर है? हाँ। पर आज से पहले तो तुझे कभी यहाँ नहीं देखा। अरे वो क्या है ना, मैं अपना सारा काम ऑनलाइन करता हूँ। मेरी और भी 4-5 ब्रांचेस हैं, यहाँ पर मेरी मैनेजर काम करती है। वो तो यहाँ आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। और यार, तुझे इतने सालों बाद देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो एकदम सरप्राइज हो गया। सही है यार, तू अपनी जिंदगी में कितना आगे बढ़ गया। और ये सूट बूट क्या कमाल लग रहा है यार। चल तू मेरे साथ अंदर चल, चाय पीते हैं साथ में। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है यार तू? तू इतनी बड़ी कंपनी का ओनर है और इस मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के साथ चाय पिएगा? अरे यार, तू सिक्योरिटी गार्ड बाद में है, पहले मेरी दोस्त है। चल साथ में चाय पीते हैं। नहीं, बोल दिया ना मैंने, बाद में पीऊंगी, बाहर पीऊंगी। अभी जा तू अपनी मीटिंग कर पहले। चल ठीक है यार, मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ, फिर चलते हैं चाय पीने। ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छा दोस्त है यार मेरा, मिलके बहुत खुशी हुई। आंसू, क्लाइंट आने वाले हैं, सारी फाइल रेडी है ना? जी सर। गौरव यार, ये चाबी तू नीचे ही छोड़ के आ गया था, ले पकड़। अरे थैंक यू सो मच यार। दो कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, एक तो तू बिना पूछे कैबिन में आ गई और ऊपर से तू सर का नाम लेके बुला रही है। तेरी इतनी हिम्मत! हाँ, वो मेरा नाम लेके बुला रही है, मैंने सुना। ठीक है, और वो यहाँ पर मेरी चाबी देने आई है। और तुम ना पहले उससे तमीज से बात करो। वो कोई 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो मेरी बचपन की दोस्त है।
सर ये क्या कह रहे हैं आप? ये सिक्योरिटी गार्ड आपकी दोस्त कैसे हो सकती है? ये मेरी बचपन की दोस्त है और तुम्हारी कंफ्यूजन मैं अभी दूर किए दे रहा हूँ कि मैं इस कंपनी का ओनर अभी कुछ साल पहले बना हूँ और उससे पहले मैं भी एक मामूली इंसान था और तुमने जो किया है बहुत गलत किया है और अब जो तुम्हारे साथ होगा वो भी बहुत गलत होगा क्योंकि तुम इस कंपनी में अब जॉब नहीं करोगी। सर सॉरी सर, प्लीज एक चांस दे दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। गौरव रहने दे यार, इन्हें नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखा तुमने, इसे बोलते हैं इंसानियत। तुमने इसके साथ इतना गलत किया लेकिन फिर भी ये चाहती है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी से ना निकालूं। सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है गौरव, अब मैं चलती हूँ। ड्राइवर जल्दी गाड़ी निकालो, मुझे लेट हो रहा है। ओके मैम। एक सेकेंड, तुम कौन हो? मेरे पापा यहाँ ड्राइवर की जॉब करते हैं। उनकी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने बोला कि आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उनकी जगह पे मैं आ गया। तुम्हारे पापा वहाँ घर पे छुट्टी मार के आराम कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ भेज दिया, वो भी बिना यूनिफॉर्म के। ऐसे करते हैं काम? तुम गरीबों को ना सारे बहाना पता है छुट्टी मारने के, पूरी प्लानिंग करके बैठते हो ना। आज क्या बोलना है, कल क्या बोलना है। तुम्हारे पापा ना हर दूसरे दिन छुट्टी ले लेते हैं कोई न कोई बहाना बता के। नहीं मैडम जी, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। उनकी सच में तबीयत खराब है, तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। बस कर अब, मुझे अपने बहाने मत बता। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, जल्दी कर अब। जी मैडम, बैठिए ना। सुन, मेरी ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जब तक मैं वहाँ से आ ना जाऊँ ना, तू गाड़ी में बैठा रही हो, कहीं चले मत जाना इधर उधर सिगरेट पीने, वरना तेरे पापा को ना मैं नौकरी से निकाल दूंगी। ठीक है मैडम, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ज्यादा वेट तो नहीं करवाया मैंने? अबे तुम पागल हो गया है क्या? बॉस की जगह पे कहाँ बैठ रहा है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ वो मेरी ही चेयर है। अच्छा मजाक कर लेता है तू, एक ड्राइवर का बेटा और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ और तुम्हारी जिसके साथ मीटिंग फिक्स हुई थी ना, वो मैं ही हूँ, गौरव सिंह। 20 साल से मेरे पापा तुम्हारे यहाँ ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई से मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया। उनकी मेहनत और मेरी लगन की वजह से मैंने इतनी बड़ी कंपनी खोल ली। लेकिन सर, अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं तो आपके पापा ड्राइवर की जॉब क्यों करते हैं और आज आप उनकी जगह पे क्यों आए थे? जिस तरह मेरे पापा मेरे काम की, मेरी मेहनत की इज्जत करते हैं, उस तरह मैं भी उनकी और उनके काम की इज्जत करता हूँ। और पापा ने मुझे बताया कि आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और पापा नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से आपका नुकसान हो। आई एम सो सॉरी सर, मुझे पता नहीं था और मैंने अनजाने में आपको क्या क्या बोल दिया। अरे नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। पर एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, इंसान कितनी भी ऊंचाई पे क्यों न चले जाए, लेकिन हमें इंसान की इज्जत हमेशा करनी चाहिए। कोई इंसान हमारे लिए काम करता है तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए और हमें उसकी मजबूरी भी समझनी चाहिए। सर, आज आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है और सर, आप मेरी इस गलती की वजह से आप मेरा टेंडर तो नहीं छीन लेंगे ना? अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये टेंडर आपको ही मिलेगा और मुझे पहले से भी पता था कि ये टेंडर आपको मिलने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं अपनी इस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मैं कभी किसी से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करूँगी। अच्छा साहब, मैं चलती हूँ। 1 हफ्ते के लिए मैं गांव जा रही हूँ। हेलो जी शर्मा जी। अरे आपका पेमेंट मेरे पास ही है, आप परेशान मत होइए। आप एक काम करिए ना, किसी को भेज दीजिए या फिर आप ही आ जाइए। इसी बहाने हम लोग मिल भी लेंगे और साथ में लंच भी कर लेंगे। हाँ, आपका पेमेंट मेरे पास ही है। पैसे कहाँ गए? सर मुझे लगता है वो जो सिक्योरिटी गार्ड आई थी वही आपके सारे पैसे उठा के ले गई है। हाँ राहुल, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर भेजो। हाँ, मेरे कैबिन में भेजो, अर्जेंट है। सिक्योरिटी गार्ड पेमेंट लेके गई? हाँ साहब, आपने बुलाया मुझे? हाँ, यहाँ पर 2 लाख रुपए रखे थे, तुम लेके गई हो? नहीं साहब, मैंने कोई पैसे नहीं उठाए। अच्छा,
तूने पैसे चोरी नहीं किए तो किसने किए? सर और हमारे अलावा इस कैबिन में कोई भी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ सर, इसका बैग चेक करवाइए, पैसे इसके बैग में ही होंगे। श्रद्धा, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो अपना बैग चेक करवाने में क्या दिक्कत है? अपना बैग चेक करवा दो, अभी सच सामने आ जाएगा। आंसू, बैग चेक करो इनका। जी सर। सर, इसके में तो पैसे नहीं है। सर, मैं आपको बताती हूँ, ये बाहर गई थी ना, इसने बाहर पैसे रख दिए होंगे। साहब, मैंने बाहर कोई पैसे नहीं रखे हैं। और इन मैम का भी तो बैग चेक करो, क्या पता पैसे इन्होंने चुराए हो। देखिए सर, मैं अपना बैग चेक नहीं करवाऊंगी। श्रद्धा, पर्स चेक करो इनका। ये देखिए साहब, ये वही पैसे हैं ना जिसका चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा था। आंसू, ये पैसे तुम्हारी बैग में क्या कर रहे हैं? सर, आप ये नहीं जानते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड होते हुए भी ऐसे रौब जमाती है जैसे ये यहाँ की मालकिन हो। मैम, आप 10:30 बजे आई हैं, 10 बजे की एंट्री क्यों कर रही हैं? 30 मिनट ही तो लेट हूँ, तू अपना काम कर। देखो मैडम, ये तो गलत है। भले आप इसमें 10 बजे लिखो, लेकिन मैं तो 10:30 बजे ही लिखूंगी। साहब, मैंने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। अब मैम लेट आएंगी तो लेट ही लिखूंगी ना। सॉरी सर। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, और मैं अपने ऑफिस में ऐसे लोग कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। सॉरी, इसकी वजह से मैंने तुम्हारी ईमानदारी पे शक किया। अरे नहीं नहीं साहब, आप मुझसे माफी मत मांगिए। ठीक है साहब, अब मैं निकलती हूँ। सारा सामान तुमने रख लिया था? आजकल तेरी नजर इधर उधर कुछ ज्यादा नहीं जा रही है? लड़के दाड़ रही है तू? नहीं, वो मैं बस गाड़ी देख रही थी। गाड़ी देख रही थी? घर में इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है और तू कह रही है गाड़ी देख रही थी? मैं सच बोल रही हूँ, मैं गाड़ी ही देख रही थी। सच बोल रही है? तू एक बार घर तो चल, तुझे तो मैं बताता हूँ। कहाँ कहाँ चल रही तू मेरे पीछे पीछे? आपके साथ घर जा रही हूँ। घर? घर में अकेला जाऊंगा, तू पैदल आ। सुनिए सुनिए, ये है तुम्हारा सक्सेसफुल पति जो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखता है, जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। श्रद्धा, एक बार अपने पापा से बात करके तो देखो, शायद वो शादी के लिए मान जाए। क्या बात करूं मैं पापा से, और क्या बोलूंगी उनको कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो महीने के 10,000 रुपए कमाता है। गौरव, आजकल ना प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है तो सिर्फ पैसों की। मतलब तुमने खुद से फैसला कर ही लिया जाने का? हाँ, और मैं यहाँ तुमसे आखिरी बार मिलने आई थी। मैं जा रही हूँ, खुश रहना। मेरे एक फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया गौरव। एक लड़की को रिस्पेक्ट चाहिए, उसे प्यार चाहिए, अपने पति का वक्त चाहिए, लेकिन मेरे नसीब में ये सब कहाँ। और प्यार करना तो दूर की बात है, ये तो हर दूसरे तीसरे दिन मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं, मेरे से मारपीट करते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ इतना कुछ कर रहा है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे पापा ने उनसे कुछ पैसे उधार ले रखे हैं। मैं तो बस अपने कर्मों का फल भोग रही हूँ। खैर, तुम बताओ, तुम्हारी वाइफ कैसी है? श्रद्धा, मैंने शादी नहीं की, मेरे दिल में हमेशा से तुम थी। तो मैं किसी और से शादी करके कैसे खुश रहता? गौरव, तुम शादी कर लो, अपने पास्ट के चक्कर में अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हो? वैसे मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुम अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए। क्या फ़ायदा ऐसी सक्सेस का जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, जब वही मेरे साथ नहीं है। गौरव, मैं चलती हूँ घर। अगर आसपास वालों ने हमें ऐसे देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना।